हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं 10 आज्ञाओं के ऊपर। हमने उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था की किताबों को बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में देखा है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10 विपत्ति। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? और मैं जब गिनती की किताब के ऊपर संदेश, छोटा संदेश या गिनती की किताब में क्या पाया जाता है, इस बारे में जब मैं मनन कर रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका पता चलना, जिसके बारे में जानकारी मिलना आपको बहुत आवश्यक है। जैसे कि 10 विपत्तियां, 10 विपत्तियों के अंत में आता है फसह का पर्व। उस फसह के पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके बारे में वर्णन, और उसके बाद फिर व्यवस्था जो परमेश्वर ने सीने पहाड़ पर दिया, और उस व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाता है मिलाप वाला तंबू। उस मिलाप वाले तंबू के बारे में, और फिर उस मिलाप वाले तंबू को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इजरायली छावनी जो बनती थी वो मिलाप वाले तंबू के चारों ओर रहा करती थी, मतलब पूरे 12 के 12 गोत्र। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें आपको जानना बहुत आवश्यक कि क्या इजराइल के 12 बेटे और इजराइल के 12 गोत्र एक है कि अलग है। 12 बेटे और 12 गोत्र अलग है, फर्क है। तो बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो की आवश्यकता थी, इसलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10 विपत्तियां, क्योंकि 10 विपत्तियों के अंत में माफ कीजिएगा, जो विपत्ति थी उस विपत्ति से इजरायलियों ने पहली बार फसह का पर्व मनाया। और फसह का पर्व एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि एक ऐसे मेमने को बलि होना है जो पूरे दुनिया का, पूरे जगत का, पूरे संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर उनका उद्धार करेगा। और वो परमेश्वर का मेमना, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। इसलिए फसह के पर्व को समझने के पहले 10 विपत्तियां समझना पड़ेगा। आज बहुत छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें पूरी की पूरी 10 विपत्तियां आपको, आप अगर ध्यान से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहली विपत्ति जो निर्गमन 7 के 14 से 25 में पाई जाती है कि जल का लहू बनना। जल लहू बन गया मिस्र देश में, और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन विपत्तियों के द्वारा बताना चाहता हूं कि मेरा नाम, मेरा काम, मेरी सामर्थ सबसे बड़ी है। मैं कितना सामर्थी हूं, शक्तिशाली हूं, और इजराइल का परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। इस बात के लिए कि पूरे उस समय के लोगों के बीच, हर जाति के बीच ये पता चल जाए कि एक ही परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली, और अंत की विपत्ति जो है वो फसह के पर्व का कारण बनी इजरायलियों के लिए। तो पहली विपत्ति जो आई थी कि जल का लहू बन जाना। नदी का जितना जल मिस्र देश में और उसके आसपास जितनी नदी पाई जाती थी उस सब का जल जो है वो लहू बन गया। निर्गमन 7 के 14 से 25 में इसका वर्णन पाया जाता है। दूसरी विपत्ति मेढकों का आक्रमण, जैसा आप देख रहे हैं, जल का लहू बनना, मेढकों का आक्रमण। निर्गमन 8 उसका 1 से 15 वचन में पाया जाता है। पूरे के पूरे मिस्र देश में हर एक स्थानों में मेंढक आ चुके थे, और परमेश्वर ने इसके द्वारा लोगों को, मिस्र देश के लोगों को, क्यों? क्योंकि 400 साल तक उन्होंने इजरायली प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को अपने गुलामी में रखा, और परमेश्वर इजरायली प्रजा को अपने पुत्र कहते हैं। मैं आपके लिए आज के वचन में जल्दी से बताऊंगा। तो मेढकों का आना पूरे राज्य में, मिस्र के राज्य में। इसके बाद लाइस, हिंदी में कुटकियां बाइबल में आया है, या काटने वाले छोटी मक्खी या छोटे कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो उड़ के, जिनको कुटकियां कहा गया है बाइबल में, उसका आना हुआ। तो कुटकियों का आना। उसके बाद बड़ी मक्खियां जो होती हैं उनका आना, फ्लाइस। तो कुटकियों का वर्णन निर्गमन 8 के 16 से 19 में पाया जाता है, और बड़ी मक्खियां यानी फ्लाइस या डांसों का आना। तो डांसों का जो आना है वो निर्गमन 8 के 20 से 32 में पाया जाता है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पशुओं की मौत। मिस्र देश के जितने पशु थे
उनकी मौत हुई। और इजरायली तो गोशेन देश में रहते थे, मिस्र से तो के आसपास का ही एरिया कहलाता था, लेकिन वहां मिस्री नहीं रहते थे। गोशेन देश जो है खेती किसानी करने वालों का स्थान था, तो वहां इजरायली रहते थे। और यहां गोशेन देश में किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई, परंतु मिस्र के सारे पशुओं की मौत हो गई थी। यह है निर्गमन 9 का 1 से 7। इसके बाद अगला आता है फोड़े और फफोले निकले। ये भी मिस्र के लोगों के निकले और इजरायलियों के नहीं निकले। तो ये पाया जाता है फोड़े फफोलों का निकलना निर्गमन 9 का 8 से 12। निर्गमन उसका 9वां अध्याय उसका वचन 8 से 12। ये देखिए, इसके बाद है ओलों की वर्षा। तो परमेश्वर ने बोला कि मैं मिस्र की तुलना की गई थी कि अदन की बारी के समान वो उपजाऊ बाइबल में पाया जाता है। तो उसको परमेश्वर ने ओलों, उसकी पूरी वनस्पति को, उसकी पूरी संपत्ति, नेचुरल ग्रीनरी जो थी, उसको परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए ओले बरसाए और ओलों के साथ अग्नि भी। तो फोड़े फफोलों के लिए जो आए थे लोगों पर, इजरायलियों पर नहीं आए, मिस्रियों पर आए। पशुओं की मौत भी इजरायलियों की नहीं हुई, गोशेन देश में नहीं हुई, मिस्र देश में हुई। तो यह निर्गमन 9 का 8 से 12 में पाया जाता है। ओले जो अग्नि के साथ मिले हुए थे उसकी वर्षा हुई, वो पाया जाता है निर्गमन 9 का 13 से 35 में। इसके बाद फिर वही जो बच गई जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे, उनके नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने विपत्ति जो डाली वो थी टिड्डियां, लोकस्ट यानी टिड्डियां। तो टिड्डियों का बहुत बड़ा दल आया और वो पाया जाता है निर्गमन 10 का 1 से 20 में। निर्गमन 10वां अध्याय उसका वचन 1 से 20 में। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद 9वीं विपत्ति है 3 दिन तक बहुत भयंकर अंधकार रहा। 3 दिन तक इतना अंधकार की टटोल के दिन के समय आपको टटोल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े। तो हर व्यक्ति जो है ऑलमोस्ट ये प्रयास किया कि मैं अपने स्थान पर बैठा रहूं, पर गोशेन देश में उजियाला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ मिस्र देश में ऐसा भयंकर अंधकार छाया जिसका वर्णन पाया जाता है निर्गमन उसके 10वें अध्याय और उसका वचन 21 से 29 में। महाअंधकार कहिए, डार्कनेस कहिए, जो आया ये गोशेन देश में नहीं आया, मिस्र देश में आया। तो ये निर्गमन 10 का 21 से 29। और अंतिम विपत्ति पहलौठों की मृत्यु। ये भी इजरायलियों की नहीं हुई थी। हर एक पहलौठा मतलब पहला बच्चा मिस्र देश में, चाहे राजा हो, चाहे कोई एक बहुत जो है वो निम्न स्तर पे कोई कार्य करने वाला व्यक्ति हो, मिस्र देश में हर स्तर के लोगों के पहलौठे बच्चे मारे गए। और इन बच्चों के मारे जाने के साथ ही फसह के पर्व की स्थापना परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए की थी। इजरायलियों का किसी की मौत नहीं हुई, ना पशुओं की मौत हुई, ना पहलौठों की मौत हुई। परमेश्वर ने मिस्रियों के जितने पहलौठे मारे गए उसके कारण से सारे इजरायलियों को अपने लिए और इजरायलियों के सारे पहलौठों को अपने लिए ले लिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप याद रखिएगा यह अंतिम विपत्ति जो है उसके कारण से परमेश्वर ने उसको लाने के लिए और उस विपत्ति से इजरायलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने फसह के पर्व की स्थापना की थी। और उस पर्व को हम अलग से देखेंगे, उस पर्व के महत्व को हम अलग से देखेंगे और क्या हुआ था उससे हम अलग से देखेंगे। यह अध्याय आप जरूर पढ़िएगा, निर्गमन 7 से लेकर निर्गमन उसके आप 10 और बल्कि निर्गमन 12 अध्याय तक, निर्गमन 7 से 12 अध्याय तक लगातार 1 से लेकर 10 विपत्तियों का वर्णन पाया जाता है। मैं आपके सामने इसे बहुत पास से क्लियर दिखा देता हूं कि आप इसको देखिए, इसको पहचान लीजिए और अपने व्यक्तिगत मनन में जरूर आप इसको पढ़िए, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक और छोटी सी बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हर विपत्ति, ऑलमोस्ट हर विपत्ति मैं तो नहीं कहूंगा, मगर कुछ ऐसी विपत्तियां थी और उन विपत्तियों के पहले परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों को, परमेश्वर ने फिरौन के लिए मूसा और हारून के माध्यम से यह कहला के भेजा कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें, वो मेरी सेवा करें 3 दिन के लिए, जाने दे क्योंकि जंगल में वो मेरी उपासना करें, मेरी सेवा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अजीब बात ये है, ये तो ठीक है परमेश्वर ने हर विपत्ति के लिए तो नहीं, पर कुछ विपत्ति के लिए, जैसे जल के लहू बनने के समय परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा को जाने दे, 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाएंगे और मेरी उपासना करेंगे।
मेंढकों के समय परमेश्वर ने कहा कि भाई मेरी प्रजा को जाने दे, 3 दिन के मार्ग पर वो जंगल पे जाएंगे और मेरी वो उपासना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद परमेश्वर ने जब डांसों का आक्रमण हुआ तब उसमें भी परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा को जाने दे। उसके बाद फोले फफोड़े, जब पशुओं की मौत हुई, जब मिस्र के पशुओं की मौत हुई, तब भी परमेश्वर ने कहा, मैं एक एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, पर अजीब बात यह है कि परमेश्वर ने एग्जैक्टली 7 बार कहा कि मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। संदेश फिरौन के लिए था, लेकिन परमेश्वर की मंशा कि इजरायली मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। 7 बार परमेश्वर ने कहा, और ये 7 बहुत ही स्पेशल नंबर है परमेश्वर का। मैं आपके लिए एक एक रेफरेंस पढ़ के बता सकता हूं। और एक बार परमेश्वर ने कहा निर्गमन 3:18 में कि मेरी प्रजा जो है जंगल में मेरे लिए बलिदान करेंगे। एक बार कहा, एक बार। इसका महत्व यह है कि एक बार एक सर्वोच्च बलिदान होगा। इस समय निर्गमन के वक्त और जब व्यवस्था आई और इजरायली और मूसा के वक्त की बात है कि बहुत बलिदान हुए। परमेश्वर ने जो है अभी इन विपत्तियों के दौरान और विपत्तियों के आने के पहले एक बार फिरौन के लिए कहा कि भाई मेरे प्रजा के लोग जो है वो बलिदान करने जाएंगे। एक बार कहा बलिदान करने जाएंगे, एक बार कहा कि मेरी प्रजा के लोग पर्व करेंगे, पर्व होगा उनका। तो पर्व भी मनाया गया, परंतु 7 बार परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा के लोग मेरी सेवा करेंगे और मेरी उपासना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ही जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं एक सिरे से उन 7 रेफरेंस को पढ़ूंगा आपके लिए। निर्गमन उसका 4:21 लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा, वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। मैंने जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें। हालेलुया। पहली बार परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा, मूसा के माध्यम से फिरौन के लिए कहा कि मेरी प्रजा को जाने दे, मेरे पुत्र को जाने दे। हालेलुया। पुत्र को जाने दे। परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को अपना पुत्र भी समझा। मेरे पुत्र को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। पहली बार। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब जल के लहू बनने की विपत्ति परमेश्वर लाने वाले थे, उस समय जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन से बात करने भेजा था, तब परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 7:16 कहता है, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। ये दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें। हालेलुया। ये जो उपासना और सेवा है, परमेश्वर ने एक बार नहीं कहा है। मैं इसलिए रेफरेंस पढ़ रहा हूं। अब तीसरी बार जब परमेश्वर ने कहा कि मेरी सेवा करें, निर्गमन 8वां अध्याय उसका वचन 1, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने तीसरी बार कहा है कि मेरी प्रजा के लोगों को कहे, तो वो फिरौन से रहे, लेकिन संदेश आज सारे विश्वासियों के लिए है, संदेश आज सारे इजरायलियों के लिए है। हर एक विश्वास करने वालों पे ये लागू होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी उपासना करें। 7 बार उन्होंने कहा। ये मैंने तीसरी बार जब परमेश्वर ने कहा था तो मैं पढ़ रहा हूं। चौथी बार परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 8:20 में क्या कहा परमेश्वर ने, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़े होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चौथी बार हो गया। चौथी बार परमेश्वर ने निर्गमन 8:20 में फिर से कहा कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। 5वीं बार निर्गमन 9:1 में, निर्गमन 9वां अध्याय उसके 1 वचन में कहते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
फिरौन के पास जाकर यह कह, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है 5वीं बार परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर कह तो फिरौन से रहे हैं, कह तो मूसा के माध्यम से फिरौन से बोल रहे हैं, पर यह संदेश आज आपके और मेरे लिए है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये विपत्ति के दौरान, ये पशुओं की मौत की जो विपत्ति आने वाली थी, उसमें परमेश्वर ने कहा, जो 5वीं बार, चौथी बार वो डांसों के झुंड के समय कहा था, उसके बाद फिर जो तीसरी बार था वो मेंढकों के आक्रमण के समय कहा था, और दूसरी बार जो है वो जल के लहू बनने के समय कहा था, और पहली बार जो है वो वही मैंने पढ़ा कि जब मूसा तैयार हो गया कि वो फिरौन के सामने जाएगा, तब परमेश्वर उससे कहा कि जाके फिरौन से कहना। तो परमेश्वर कई बार से इस बात को कह रहे हैं कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, मेरी सेवा करें। हालेलुया। तो 5वीं बार परमेश्वर ने कहा है निर्गमन 9:1 में पशुओं की मौत वाली विपत्ति के वक्त में। उसके बाद 6वीं बार निर्गमन 9:19 में ओलों की वर्षा जब परमेश्वर करा रहे थे। मैंने आपको ये देखिए, फिर से मैं दिखा देता हूं, ये इसे बहुत ध्यान से देखिए। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, परंतु ये आपको दिखना चाहिए। ये आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत गौर से देखिए कि ये 10 विपत्तियां हैं। इन 10 विपत्तियों को परमेश्वर ने जब डाला तो उन 10 विपत्तियों के बीच में किसी किसी विपत्ति में डेफिनेटली, जैसे अब ये ओलों की वर्षा के वक्त परमेश्वर ने फिर 6वें बार कहा, निर्गमन 9:13, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़े हो और उससे कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। दिस इज 6th टाइम, 6वीं बार परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। हालेलुया। और एग्जैक्ट 7वीं बार परमेश्वर ने निर्गमन 10 के वचन 3 में कहा, क्या कहा? निर्गमन 10:3, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच किया रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके और मेरे जीवन के लिए सोचने की बात है। ये 10 विपत्तियां तो मैं आपको बताने के लिए कि भाई 10 विपत्तियों के अंत में फसह का पर्व मनाया गया, इसलिए मैंने 10 विपत्तियां आपके सामने रखी। वैसे तो गिनती की किताब का अध्ययन चलना चाहिए था, लेकिन गिनती की किताब को समझने के लिए कुछ और बेसिक बातों को हम समझ रहे हैं जो जानकारी आपको होना चाहिए। लेकिन आज के संदेश यह है कि परमेश्वर ने 7 बार कहा कि मेरी प्रजा जंगल में मेरी उपासना करेगी। हालेलुया। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। करीब 7 बार परमेश्वर ने लगातार मूसा के माध्यम से फिरौन के सामने ये कहलवाया है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें और जंगल में मेरी उपासना करें। एक ऐसे स्थान में आपको उपासना करना है जो स्थान जो है जहां आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। जहां जंगल एक ऐसा स्थान है जहां खाने को नहीं था, जहां पीने को नहीं था, जहां और किस्म किस्म की तकलीफें थी, जहां रहने का उचित स्थान शायद ना मिले। मेरे और आपके जीवन के लिए शिक्षा है कि अगर आप तकलीफ में भी हैं तो भी आप प्रभु की आराधना करना सीखिए। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो जंगल में मेरी उपासना करें। हर एक कठिन स्थान में परमेश्वर की उपासना करना सीखना है। अगर आप तकलीफ में हैं, मन में धन्यवाद देते रहना है। एक ही एग्जाम्पल, और बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपके सामने एक ही एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। पौलुस और सिलास जब जेल में थे और जब उनके हाथ पैर जो है वो जकड़े हुए थे, ठोक दिए गए थे, तो उस समय भी वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गा रहे थे। और सब जो कैदी थे, जो उनके साथ बंद थे, वो उनकी आवाज सुन रहे थे। प्रेरितों के काम उसका आप 16वां अध्याय अच्छे से पढ़ के देखिएगा। हालेलुया। तो जंगल में मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग, और मेरे पुत्र भी कहा है इजरायलियों को। और आज यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम सब विश्वासी उनके बेटे और बेटी हैं। तो आपको और मुझको परमेश्वर की आराधना करना है। क्या आप उसकी आराधना करने को तैयार है? परमेश्वर ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 7 बार परमेश्वर ने कहा मेरी उपासना करो। परमेश्वर ने कहा जंगल में मेरी उपासना मेरी प्रजा करेगी। तो यदि आप उसकी प्रजा हैं, यदि आप उसके बेटे और बेटी हैं,
तो आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में, आप निर्गमन पढ़ के देखिएगा, उनको पीने को नहीं मिलता था, उनको खाने को नहीं मिलता था, लेकिन उस जंगल में परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने उनके लिए खाने की भी व्यवस्था की, पीने की भी व्यवस्था की। लेकिन परमेश्वर उनके विश्वास को भी चेक करना चाहते थे कि ये मेरे साथ कितना चलना चाहते हैं, मेरे साथ कितना जीना चाहते हैं। और उनको मिस्र की सुख सुविधा याद आने लगी। लेकिन क्या आप उन सुख सुविधाओं में रहना चाहेंगे या फिर आप परमेश्वर के लिए अपनी उन चीज़ों को त्याग करके जंगल जैसा स्थान, मतलब अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में, समस्या में, बीमारी में, तकलीफ में, आर्थिक तंगी में मैं परमेश्वर की आराधना, उसकी उपासना, उसकी सेवा, उसके साथ प्रार्थना, उसके वचन को पढ़ना चाहता हूं या नहीं? परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जंगल में कि वो मेरी उपासना करें। 7 बार कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। आप इसे जरूर याद रखिए। आज का मेन वीडियो था कि 10 विपत्तियां जो परमेश्वर ने डाली, जल का लहू बनना और मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों का आक्रमण और ये जो है डांसों का आक्रमण, पशुओं की मौत और फोले फफोड़े निकले और ओले गिरे, अग्नि जिसमें मिला हुआ था, टिड्डियों का आक्रमण, महाअंधकार 3 दिन तक था और पशुओं की पहलौठे बच्चों की मिस्र देश की मौत हुई। ये आज का 10 विपत्तियां। लेकिन 10 विपत्तियों के साथ उन विपत्तियों के आने के अंदर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। 7 बार परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरी उपासना करेगी और जंगल में मेरी उपासना करेगी। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ने की आदत आप डालिए, मुझे डालना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी मेरी अगुवाई करें, परमेश्वर आपको मुझको सामर्थ्य दे कि मैं उनके साथ अपना जीवन बिता सकूं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।